नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। समय बहुत कम बचा हुआ है। उनको जिनको रिवीजन करना है वे सभी अभ्यर्थी रिवीजन के लिए सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये पुस्तकें ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तकें, लेखपाल भर्ती की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, चाहे वो ग्राम समाज एवं ग्राम विकास की हो, चाहे वो लेखपाल भर्ती का सॉल्व पेपर हो, चाहे वो लेखपाल भर्ती का प्रैक्टिस सेट हो, चाहे लेखपाल भर्ती के लिए हिंदी हो। इन पुस्तकों की खासियत ये है कि इन पुस्तकों में त्रुटियां तो बिल्कुल भी नहीं है और जो प्रश्नों की व्याख्या दी गई है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है। आपको सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो मैंने फ़ोन नंबर इत्यादि डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है राजस्व लेखपाल। ये पिछले साल का जो पेपर है उसका सॉल्व पेपर है, ये मॉडल पेपर है और भी बहुत सारी जो पुस्तकें हैं वो सरस्वती प्रकाशन की आती हैं। यहाँ तक कि रेलवे ग्रुप डी की भी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और पहली जो सूचना है वो टीजीटी पीजीटी रिक्त पदों को जारी करने की मांग। सबसे पहले बात हो रही है टीजीटी और पीजीटी की, उसके बाद में रेलवे की और भी बहुत सारी जो सूचना है यूपी इत्यादि की, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लिखा प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी शिक्षा निदेशक माध्यमिक से मिले रिक्त पदों का विवरण विद्यार्थियों ने मांगा चाहा। यहाँ पर लिखा है टीजीटी पीजीटी दर 21 की प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों ने मंगलवार को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक से मुलाकात कर रिक्त पदों के संबंध में वार्ता की और कहा कि रिक्त पदों के संबंध में विधान परिषद सदस्य सुरेश त्रिपाठी की ओर से मांगी गई सूचना में निदेशालय ने टीजीटी के 1404 और पीजीटी के 219 पद पर सूचना उपलब्ध कराई गई है। इसी सूचना में 12 जिलों में पदों की संख्या शून्य दिखाई गई है, परंतु जब अभ्यर्थियों ने इस संबंध में विद्यालय जाकर के पता किया तो वहां कई अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। इससे टीजीटी के जो पद हैं वो रिक्त हो गए हैं और इस पर अपर निदेशक ने कहा कि इस विसंगति को दूर करने के लिए रिक्त पदों का विवरण अभ्यर्थीवार मांग लिया जाएगा। इससे सभी रिक्त पदों की जो संख्या वो स्पष्ट हो जाएगी। विद्यार्थी अड़े हुए हैं कि आखिरकार रिक्त पदों का जो विवरण है वो वास्तव में जारी किया जाए और उनकी जगह जो विद्यार्थी प्रतीक्षा सूची के हैं उनको नियुक्ति प्रदान की जाए। और यही सूचना अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी गई, जहाँ से यहाँ पर लिखा हुआ रिक्त पदों की सूची अपडेट करने की। अगली सूचना प्राथमिक शिक्षक भर्ती की है। मैंने कल इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो बनाया था जिसमें जो विधानसभा में चर्चा हुई थी, प्रश्न संख्या 74 जो पूछा गया था कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक और प्राथमिक की क्या स्थिति है, क्या शिक्षक का अनुपात जो वो सही है। तो उसके बारे में जो जवाब आया था आप लोगों ने देखा होगा कि अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों को भी जोड़ा गया है और ये कहा गया कि शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को जोड़ दिया जाए तो हमारा जो अनुपात है वो सही हो जाता है। इसी का छात्र विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर लिखा कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को बताया शिक्षक आक्रोश। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के जवाब से नई शिक्षक भर्ती आंदोलन को झटका लगा है। विधानसभा में डॉक्टर मुकेश वर्मा के सवाल पर संदीप सिंह ने जो जवाब दिया उसमें परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 3,32,734 नियमित शिक्षकों के साथ में 1,47,766 शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक माना है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 1,20,860 नियमित शिक्षकों के साथ में 27,555 अंशकालिक अनुदेशकों को भी शिक्षक मान लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इनको भी गणना में जोड़ लिया है, जबकि नई शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि जितने भी तदर्थ और ये जो संविदा शिक्षक हैं इनको शिक्षक नहीं माना जाएगा, इनको हटाया जाएगा। नीचे यहाँ पर लिखा कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात पूरा होने के कारण नई भर्ती की उम्मीद भी अब कम दिखाई दे रही है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को शामिल करने के कारण भर्ती की उम्मीद धूमिल होने से डीएलएड बीटीसी बेरोजगारों में आक्रोश है। डीएलएड प्रशिक्षित पंकज मिश्र का कहना है कि जब शिक्षा मित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो चुका है तो उन्हें शिक्षक छात्र अनुपात की गणना में शामिल करना अनुचित है। योगी सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के बताया था कि अभी 51,112 पद रिक्त हैं। तो ये कैसे योगी सरकार ने बताया था 51,112 पद रिक्त हैं, इसका मतलब इन्होंने पद समाप्त कर दिए हैं। दूसरी बात ये भी हो सकता है अभी तो 22,000 पद हैं वो भी रिक्त पड़े हुए हैं। कम से कम 16,000 या 12,000 से 16,000 पद प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं। 2018-19 की वो भर्तियां थीं, भर्ती हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। फिलहाल खबर निराशाजनक है। और अब एक अच्छी खबर देखिए, यहाँ पर लिखा पुलिस के 26,744 और पीएससी के 8,714 पदों पर भर्ती होगी। पीएससी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की बात हो रही है वास्तव में, और ये इसका जो विज्ञापन है वो
जून लास्ट में या जुलाई के महीने में आ जाएगा। लिखा यहाँ पर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पुलिस कांस्टेबल नागरिक पुलिस के 26,744 पदों और आरक्षी पीएससी के 8,714 पदों पर भर्ती कराने का ऐलान कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि इन रिक्तियों को भरने का प्रस्ताव यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को भेज दिया गया है। हालांकि कोविड काल में भर्ती न हो पाने से युवाओं को भर्ती उम्र में छूट देने से इनकार कर दिया है। छात्रों को छूट नहीं मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो सामान्य वर्ग का, केवल अधिकतम आयु 22 वर्ष रखी जाती है और शायद ओबीसी SC ST को 5 वर्ष की छूट भी दी जाती है, 27 साल। और यहाँ पर जो जनरल की एज है वो 22 साल, तो इसमें छूट मिलनी चाहिए जो कि 2-3 साल से भर्ती आई नहीं है। कोविड काल से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो एक बार भी भर्ती का मुंह नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसमें योग्यता इंटरमीडिएट मांगी जाती है। लिखा है कि युवाओं को भर्ती उम्र में छूट देने से इनकार कर दिया। राष्ट्रीय लोकदल के प्रसन्न कुमार ने पुलिस के रिक्त पदों पर भर्ती का सवाल उठाया था। उन्होंने अनुपूरक सवाल किया था कि क्या सरकार 3 साल में भर्ती न होने पर उम्र में छूट देगी। तो खन्ना ने बताया कि योगी सरकार 1,32,000 कांस्टेबलों की भर्ती की है। इसके अलावा रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है और उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ाने का, उम्र में छूट देने का कोई भी विचार सरकार के पास नहीं है। पॉलिटेक्निक परीक्षा का जो नया शेड्यूल है उसके बारे में जानकारी दे दी गई है। पॉलिटेक्निक की संयुक्त परीक्षा अब 27 से लेकर के 20 जून तक होगी और 20 जून से मिलेंगे प्रवेश पत्र। 27 से लेकर के 30 जून तक ये देखिए लिखा हुआ है और 20 जून से ये विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। परीक्षा तिथि बदलने की मिलेगी सुविधा, यहाँ पर ये भी दिया गया है। यदि किसी छात्र की कोई परीक्षा टकरा रही है तो उसके लिए इस ईमेल यहाँ पर एक जारी की गई, यहाँ पर विद्यार्थी बता दे तो उसका जो एग्जाम डेट है वो चेंज कर दिया जाएगा। 6800 शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी विद्यार्थियों ने परिवर्तन चौक पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया था। लेखा नियुक्ति की मांग को लेकर के शिक्षक भर्ती की भर्तियों का प्रदर्शन। 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित 6800 वर्ग के भर्तियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर के मंगलवार को निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि आरक्षण की विसंगतियों से आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के दखल और 8 माह तक अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर विभाग ने 6800 की नई चयन सूची जनवरी में जारी की थी, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई। सरकार ने माना था कि सरकार से गलती हुई है। सरकार ने 6800 की नियुक्ति जारी भी कर दी थी और इन विद्यार्थियों की नियुक्ति होने भी वाली थी कि अचानक से मामला कोर्ट में चला गया। विद्यार्थियों ये कहने लगे कि 1800 नहीं चाहिए, हमको 19,000 पद चाहिए। सारा का सारा मामला यहीं से बिगड़ गया और जो मिल रहा था वो भी चला गया। और अब जो भले ये कहा जाए कि भर्ती में कोई रोक नहीं है, लेकिन भर्ती में इस तरीके से हाई कोर्ट ने रोक लगाई है अप्रत्यक्ष तरीके से कि सरकार को भर्ती करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार ने ये कह दिया कि ये पद आप कहाँ से जोड़ेंगे, बिना विज्ञापन के पद कैसे निकालेंगे, बहुत सारी चीज़ें कंडीशन लगा दी हैं और ये कहीं नहीं कहा स्पष्ट रूप से कि भर्ती पर स्टे है। सरकार को यही समझ में नहीं आ रहा है। जब तक जो मामला कोर्ट में चल रहा है पूरा नहीं हो जाएगा तभी भर्ती आगे नहीं बढ़ सकती है। रेलवे नॉन सेफ्टी कैटेगरी के रिक्त 5,804 में से 1,839 पदों पर जल्द होगी भर्ती और जो चर्चा हो रही थी पद 50% सरेंडर कर दिए जाएंगे, उस पर भी रोक लग सकती है। ये देखिए NCR में सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू है। पदों के सरेंडर मामले में यूनियन नेताओं संग अफसरों की बैठक हुई है। उत्तर मध्य रेलवे जोन में नॉन सेफ्टी कैटेगरी के 5,806 पद रिक्त हैं। इनमें से 1,839 रिक्तियों की सीधी भर्ती की जो प्रक्रिया वो चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा विभागीय प्रोन्नत कोटे से भी रिक्तियों को भरे जाने की कवायद शुरू की गई है। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी किए गए एक पत्र में नॉन सेफ्टी कैटेगरी के 50% वैकेंसी को सरेंडर किए जाने के मामले में NCR मुख्यालय में मंथन चल रहा है। इस संबंध में पर्सनल डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अफसरों के नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के पदाधिकारियों के साथ में बैठक हुई है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि इस पर अब एक रोक लगा दी जाए। असल में मामला ये है कि टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ ऐसे पद हैं जिनकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है और समय समय पर इसकी समीक्षा होती रहती है। कुछ पदों को समाप्त करके कुछ नए पद जोड़े जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि महामंत्री RD यादव ने बताया कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू है। उन्होंने ये कहा कि बोर्ड द्वारा नॉन सेफ्टी कैटेगरी की 50% वैकेंसी को सरेंडर किए जाने का जो मामला है उसको वापस लिया जा सकता है। अगली सूचना UP-SSC की है। यहाँ पर लिखा हुआ कि निर्धारित से अधिक चयनित महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लिखा हुआ है कि आबकारी सिपाही भर्ती का मामला है। असल में इसके बारे में मैंने पहले ही आपको अपडेट दिया था कि इसके बारे में हाई कोर्ट का आदेश आ गया है। इस भर्ती में लगभग 405 सीटें थीं। महिलाओं को 20% रिजर्वेशन दिया जाता है। फिजिकल के आधार पर ये भर्ती होनी थी, एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी था, लेकिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा छूट दी गई थी फिजिकल में और ज़्यादातर जो महिलाएं हैं
20% की जगह महिलाओं का चयन लगभग 50% हो गया था। महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का जो चयन है वो सामान्य वर्ग की सीटों पर हो गया था। 405 में लगभग 200 महिलाओं का चयन हो गया था और इससे विद्यार्थी नाराज थे। विद्यार्थियों का ये कहना था कि महिलाओं को अपने कोटे पर ही रहना चाहिए, 20% के कोटे पर तो महिलाओं को हर चीज़ में छूट दी गई थी। इसी को लेकर के विद्यार्थियों ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया था और कोर्ट का जो आदेश है वो जारी हो गया है। और वहाँ पर आदेश में ये कहा गया है कि केवल 81, ये देखिए लिखा हुआ 81 पदों पर ही महिलाओं अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है। साथ ही मामले में सरकार सहित सभी प्रतिवादियों से जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली डेट भी यहाँ पर लगा दी गई है। तो एक तरीके से स्टे हो गया इस भर्ती पर आबकारी का। मेरे पास ये ऑर्डर है, ऑर्डर आप देख सकते हैं। ये वो ऑर्डर है जो कल अपलोड हुआ है। ये देखिए यहाँ पर कोड नंबर 34 में प्रमोद कुमार सिंह एंड अदर्स, और यहाँ पर नीचे साफ साफ कह दिया गया है कि जो केवल और केवल 81 छात्राएं ही चयनित किया जाए रिजर्वेशन के हिसाब से। ये देखिए सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, एज एन इंटरिम मेजर इट इज प्रोवाइडेड दैट अपॉइंटमेंट्स ऑन द पोस्ट ऑफ एक्साइज कांस्टेबल इन फीमेल कैटेगरी शैल स्टैंड कॉन्फिडेंट टू 81 सिलेक्टेड फीमेल कैंडिडेट्स। 26 मई को डेट लगी थी, ऑर्डर कल आया है। दरोगा भर्ती परीक्षा गड़बड़ी मामले में हजरतगंज थाने में केस दर्ज नहीं हुआ है। अमिताभ ठाकुर ने एप्लीकेशन दिया था एफआईआर करने के लिए। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुलिस ने हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज करने की बात को औचित्यहीन बताया है। वहीं अमिताभ ठाकुर व उनकी पत्नी का कहना है कि बोर्ड पर आरोप है जो हजरतगंज थाना क्षेत्र में आता है, ऐसे में थाने की रिपोर्ट पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने तत्काल मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। तहरीर में कहा गया था कि जो एनएसआईटी जो परीक्षा कंपनी थी वो विवादित थी, उसकी भूमिका संदिग्ध है। इसको लेकर के एफआईआर करने की बात कही गई थी, लेकिन पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड पुलिस सब एक ही चीज़ है। कोई अपने खिलाफ जल्दी एफआईआर क्यों लिखेगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो परीक्षा एजेंसी 2017 में यूपी में दरोगा भर्ती परीक्षा में इस एजेंसी के रहते पेपर लीक हो गया था और ये परीक्षा जो है स्थगित करनी पड़ गई थी। लखनऊ स्नातक प्रवेश के लिए 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं और नेशनल पीजी कॉलेज में स्नातक में प्रवेश की आवेदन तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। चूंकि अभी तक 12वीं का परिणाम नहीं आया है, इसलिए जो इसकी डेट है वो बढ़ा दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी बीएड की एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं विस्तृत नोटिफिकेशन पढ़ करके ही आप लोग आवेदन करिएगा। ऐसे आवेदन नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें बीएड करने की जो योग्यताएँ होती हैं, सामान्य योग्यताएँ, इसकी थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं। जैसे सामान्य योग्यता होती है स्नातक 50% इत्यादि, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ स्पेशल कोर्स भी आपको करना चाहिए। बीटीसी, ईटीटी, इस तरीके के बहुत सारे जो कोर्स इत्यादि हैं वो मांगे जाते हैं। इसलिए आप लोग पहले विस्तृत नोटिफिकेशन पढ़ लें या वहाँ पर जाकर के पता कर लें, तभी इसके लिए आवेदन करें। तो वहीं पर कुछ छात्र पूछ रहे थे कि यूपी SSSC के धरने प्रदर्शन का क्या हुआ सर। कल धरना प्रदर्शन था और आपने बताया था, तो मैं बता दूं कि कल धरने प्रदर्शन में कल कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। बहुत कम विद्यार्थी थे, लगभग 18 से 20 अभ्यर्थी कल यूपी SSSC पहुंचते थे। 4-5 छात्राएं भी पहुंची थीं, जो कि छात्राओं का कट ऑफ यूपी SSSC पीईटी में ज़्यादा था और सबसे ज़्यादा जो विरोध है वो छात्राओं को ही करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कट ऑफ कम करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कट ऑफ कम नहीं होगा। यूपी SSSC की जो प्रणाली है 15 गुना विद्यार्थियों को चयनित करने के लिए, लास्ट कट ऑफ के जितने विद्यार्थी होंगे उनको पूरा चयनित किया जाएगा। यही प्रणाली आगे की परीक्षाओं में बनी रहेगी। कल छात्र गए थे, छात्रों ने बातचीत की थी यूपी SSSC के कर्मचारियों से, तो यूपी SSSC कर्मचारियों ने कहा कि ये जो परीक्षा है वो निश्चित तारीख को होगी। कोर्ट का मामला लगभग समाप्त हो चुका है, हालांकि कोर्ट में भी एक केस पेंडिंग है। इसलिए लेखपाल भर्ती की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहें। इसी के साथ में जो पीईटी आने वाला है उसकी भी तैयारी करते रहें। ना तो पीईटी में कोई बदलाव होने वाला है, ना ही कट ऑफ प्रणाली में कोई बदलाव होने वाला है। जो जैसा है वो वैसा ही चलता रहेगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।